नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में इस बार मानसून डामाडोल रहा है। नतीजा ये कि कहीं ज़्यादा बारिश हुई तो कहीं सूखा पड़ रहा है। कम बारिश के चलते प्रदेश के आधे जिलों में अकाल दस्तक दे रहा है। बांध खाली हैं और खेत सूख रहे हैं। अब तक प्रदेश में 20% से कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। कम बारिश के चलते धान, दलहन और तिलहन फसलों की बुआई भी प्रभावित हुई है। इस सूरत हाल में किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। हालांकि सरकार का दावा है कि केवल दुर्ग और रायपुर में कम बारिश हुई है, बाकी इलाकों में पानी की कोई किल्लत नहीं है। छत्तीसगढ़ में मानसून की बेरुखी और उससे पैदा हुए संकट पर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में मानसून की बेरुखी, कई इलाकों को बारिश का इंतजार, फिर खाली न रह जाए धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ में इस साल कम बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। प्रदेश के आधे जिलों में सूखे के हालात बन गए हैं। धान की रुपाई करीब 16% कम हुई है। वहीं दलहन तिलहन फसलों की बुआई भी 30 से 40% कम हुई है। ओवरऑल प्रदेश भर में अब तक हुई बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ 5 जिले ही ऐसे हैं जहां सामान्य या उससे ज्यादा बारिश हुई है। वहीं 10 जिले ऐसे हैं जहां -1 से लेकर 18% कम बारिश हुई है। हालांकि नियम के चलते इसे कम बारिश वाले जिलों में शुमार नहीं किया गया है। नियम ये कहता है कि 20% से कम बारिश होने पर ही उसे डेफिसिटी कैटेगरी में डाला जाता है, लेकिन प्रदेश के 13 जिले सीधे अपर्याप्त बारिश वाली कैटेगरी में आ गए हैं। ये सारे आंकड़े पिछले 30 साल के औसत के आधार पर तय किए गए हैं। जानकारों के मुताबिक कम बारिश का सीधा असर प्रदेश में फसल की कम बुआई पर पड़ा है। इस वर्ष बारिश कम हुई है। 84% चाहे बोनी से या रोपा से क्षेत्र का आच्छादन हो पाया है। दलहन 61% की बोनी हो पाई है। तिलहन की बात करें तो मात्र 41% बोनी हो पाई है। इस प्रकार और अन्य फसलों को जोड़ते हैं तो 84% बोनी हो गई है। तो उस हिसाब से कह दीजिए कि 16% क्षेत्र में अभी भी बोनी बाकी है। 30 वर्षों का जो औसत वर्षा है उसके अनुसार से 773 मिलीमीटर पानी गिरना था और अभी लगभग 665 मिलीमीटर पानी गिर चुका है। ये लगभग जो है 30 ईयर के नॉर्मल से लगभग 14% कम है। हम जो वर्षा आधारित रोपाई होता था वो पिछड़ा है और कुछ जगह 82 जो है थोड़ा सा हमारा नहीं हो पाया है। अन्यथा जो है फसल की स्थिति सामान्य है। राज्य भर से आ रही कम बारिश की खबरों को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में बरसात कम हुई है, लेकिन फसल को नुकसान हुआ हो ऐसी बात नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि अभी बारिश का पूरा मौसम बचा हुआ है। किसानों के सामने मैदानी क्षेत्रों में थोड़ी चिंता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी बांधों और कैनल को पानी दिया जाए। हालांकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि सूखे को लेकर सरकार की कोई कार्य योजना नहीं है। ये सरकार जब प्यास लगती है तब कुआं खोदती है। छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, जलाशय है, रिजर्वायर है, उससे किसानों की फसल बचाने के लिए तत्काल पानी देने के संदर्भ में निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आज पानी का काम शुरू भी हो गया है, लेकिन क्षमता जितना अभी जल भराव की है उतना ही पानी अभी किसानों को विभाग दे पाएगा। तो सरकार के पास में ना ही कृषि विभाग के पास में, ना ही सिंचाई विभाग के पास में और ना ही अन्य जो स्क्वायर सिटी के विभाग हैं उन आपदा प्रबंधन विभाग के पास में कोई कार्य योजना नहीं है कि वर्तमान में जो पानी की स्थिति बनी है उसके कारण सरकार क्या करेगी। ये सरकार जो है पूरी तरह की कर्तव्य विमूढ़ है। इस सरकार के पास में ना कोई सोच है, ना ही इनकी नीति है, ना इनके पास में कोई नियत है। आंकड़े बताते हैं कि अगर अगस्त के आखिरी तक मानसून ने बेरुखी दिखाई तो रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में सूखे के हालात बन सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इस स्थिति से किसानों को उबारने के लिए राज्य सरकार के पास कोई मास्टर प्लान है? अगर हाँ, तो कब तक वो उस प्लान को जमीन में उतारने जा रही है? राजेश राज के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो क्या प्रदेश में सूखे के हालात बन रहे हैं या प्रदेश का बड़ा हिस्सा सूखे की चपेट में आ रहा है? और यदि आ रहा है तो सरकार के पास उसका क्या प्लान है? उससे निपटने के लिए सरकार के पास क्या एक कार्य योजना है? सरकार किस तरह से किसानों को राहत पहुंचा सकती है? किस तरह से खेती किसानी सामान्य हो सकती है? जबकि इस साल सरकार ने तय किया कि धान को ज़्यादा खरीदना है, यानी पिछले साल का जो टारगेट था वो 92 लाख मीट्रिक टन था
और इस बार बढ़ के 1,05,00,000 मीट्रिक टन हो चुका है। सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। दोनों बिलासपुर संभाग से आते हैं। रजनीश सिंह जी विधायक हैं बेलतरा से बीजेपी से। अटल श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार रहे हैं, पर्यटन बोर्ड के चेयरमैन हैं। दोनों से जानेंगे कि भाजपा की चिंताएं क्या हैं, और चूंकि अटल जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, तो सरकार का पक्ष रखेंगे। सरकार का प्लान क्या है, सरकार किस तरह से इस आपदा से निपटने के लिए तैयार है। सबसे पहली बात अटल जी आपसे ही कर ली जाए। आपके जो मंत्री हैं कृषि मंत्री, उन्होंने एक संभावना जताई थी कुछ दिन पहले कि कई जगह बारिश पर्याप्त नहीं हुई है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी टाइम है, बारिश हो सकती है और ऐसी स्थिति में कवर किया जा सकता है। लेकिन जो हालात गंगरेल के हैं, 39% ही भरा हुआ है, और गंगरेल अकेला किसानों को नहीं पानी देता है, बीएसपी को भी देता है, रायपुर भी आता है। तो सरकार के पास प्लान बी क्या है? किस तरह सरकार इस पूरी समस्या है, जो आने वाला संकट है, जो आसन्न संकट है, उससे कैसे पार पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो एक जो सरकार है किसानों की सरकार है, और सरकार ने पहले से ही अभी 15 दिन पहले बिलासपुर का जो खूटाघाट डैम है, जहाँ पर मस्तूरी जो टैलेंट है, वहाँ पर ये खबरें आई थी कि वहाँ पर खेत सूख रहे हैं। तो 15 दिन पहले ही खूटाघाट की लेफ्ट बैंक कैनाल चालू कर दी गई और पानी टैलेंट तक पहुँच रहा है। तो सरकार के जहाँ जहाँ जलाशय हैं, सरकार ने अपने जलाशय उन जगहों पर खोले हैं जहाँ पर पानी की कमी किसानों को लग रही है। अभी आपके ही आंकड़े बता रहे थे कि 14% की कमी है। अभी बरसात के लगभग एक महीना बचा है। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, और हम भी सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, जो भी हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पानी भरपूर गिरेगा, और पिछले 3-4 दिनों से पानी की आवक भी अच्छी है। बस्तर में ठीक अच्छा पानी गिर रहा है, बिलासपुर में भी ठीक है। तो ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि पानी अपने समय पर, सही समय पर, सही जगह जितना पानी गिरना है उतना पानी पहुंच जाएगा। जहां तक सरकार की तैयारियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं। कृषि विभाग के अधिकारी पूरे गाँव पर किसानों के खेतों पर नज़र रखे हुए हैं। इसके पहले भी खाद की जब किल्लत की बात आई थी, बीजेपी ने इसमें आंदोलन खड़ा किया था, पर आप देखिए कि आज वो बात ख़त्म हो गई। जैसे ही केंद्र सरकार से यूरिया उपलब्ध हुई, हर किसानों के पास पहुंच गया। अभी भी राज्य सरकार किसानों की खेतों पर नज़र रखी हुई, कृषि विभाग के अधिकारी लगातार उनसे संपर्क में, और जहाँ जहाँ ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं, वहाँ पर जहाँ पर नहर अपासी है, वहाँ पर नहर पे पानी छोड़ा जा रहा है, किसान उससे पानी ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो पानी की स्थितियाँ हैं, आने वाले 2-3 में जो वेदर फोरकास्ट कह रहा है कि पानी लगभग 3 दिनों लगातार पानी गिरना है, तो उससे आने वाली स्थितियाँ और सुधरेंगी। पर सरकार पूरी तरीके से सजग है किसानों को मदद करने के लिए। अटल जी, एक समस्या और भी है कि जैसा आपने कहा कि फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट है कि पानी गिरेगा, ठीक है, लेकिन किसानी जो पिछड़ रही है एक, और दूसरा कई इलाकों में जहाँ पर खेती मैदानी इलाकों में कई जगह लोड शेडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, बिजली कटौती हो रही है, जिसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। बेमेतरा की बात करें, कवर्धा की बात करें, अंबिकापुर के कुछ क्षेत्र में भी हुआ। उससे निपटने के लिए सरकार उस मामले में कोई दिशा निर्देश, ताकि जो लोग कृषि पंपों का उपयोग करते हैं उनके लिए पानी सुलभ हो सके? देखिए, सरकार ने इस हेतु भी दिशा निर्देश आज से 10-15 दिन पहले ही दे दिए हैं सभी जिला कलेक्टर्स को, कि वो सुनिश्चित करें कि किसानों को जब भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, सुबह, दोपहर और शाम, वहाँ पर उनके मोटर पंप के लिए बिजली की जो सप्लाई है वो चालू रहे। सरकार इसमें पूरी तरीके से सजग है, और बिजली का कहीं कहीं आबाद हो रहा है, क्योंकि कहीं ज़्यादा पानी गिर रहा है, कहीं ट्रांसफार्मर्स उड़ जा रहे हैं। ये सब ट्रांसफार्मर्स तो बीजेपी के समय के लगाए हुए हैं। तब भी कांग्रेस सरकार की पूरी कोशिश है कि किसानों को पानी की कमी ना हो, किसानों को बिना किसी गतिरोध के बिजली उपलब्ध होते रहे। और ये तो सरकार किसानों की, भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों की सरकार है, और किसानों के लिए बहुत संजीदा है, किसानों के लिए बहुत चिंतित रहती है। इसलिए किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे कृषि विभाग हमारा लगा हुआ है, सिंचाई विभाग पूरी तरीके से सजग है। बांधों को जब ज़रूरत पड़ रही है तब वो अपने कैनाल्स खोल रहे हैं, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों के खेत पर पानी पहुँचे। चलिए, रजनीश सिंह जी भी हमारे साथ हैं। रजनीश जी, आपकी पार्टी के नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के पास प्लान नहीं, सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। और जब ऐसी स्थिति बनती है, जब ये प्राकृतिक आपदा वाली जो स्थितियाँ बनती हैं, उसमें सरकार के पास बहुत लिमिटेड
ऑप्शन होते हैं, बहुत लिमिटेड उसके पास करने के लिए होता है। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था जो सरकार नहीं कर रही, या सरकार का प्लान बी क्या होना चाहिए? मिश्रा जी, मैं नमस्कार करता हूँ जी नमस्कार। आपको, सभी दर्शकों को, और मैं इंद्रदेव से प्रार्थना भी करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो स्थिति को और अच्छा करें। हम छत्तीसगढ़ के धान के फसल लेने वाले सभी किसान खुशहाल रहें। और जहाँ तक रही बात कि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं 16% अभी या तो बुआई नहीं हुआ है या रोपाई नहीं हुआ है। यदि मिश्रा जी इसकी 16% यदि नहीं हुआ है, जो अधिकृत आंकड़े कृषि विभाग दे रहा है, ये बहुत बड़ा रकबा होता है। और छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी महीने के हिसाब से यदि हम बात करें तो 15 अगस्त तक की रोपाई हो जाना चाहिए। उसी फसल को हम अच्छा मानते हैं। आज हम 17 अगस्त को हैं और यदि एक हफ्ते बारिश नहीं होती है, 24-25 तारीख तक, चाहे वो बस्तर हो, चाहे दुर्ग हो, चाहे रायपुर संभाग हो, यदि बारिश नहीं होती है तो उसके बाद 25 के बाद 30 तारीख को होगा तो न हमारे पास धान बुआई के लिए समय रहेगा, न रोपाई के लिए थरहा रहेगा। इसलिए फिर ये हम मान सकते हैं कि फिर अकाल निश्चित है। और जिस मुहाने पर हम खड़े हैं, यदि 2-4 दिन में इन जगहों पर बारिश नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम बहुत संकट में खड़े हैं। आपने कहा कि सरकार के पास बहुत सीमित विकल्प होते हैं। निश्चित रूप से सीमित विकल्प होते हैं, मैं भी मान लेता हूँ। लेकिन जो डैम है, तो डैम में यदि हम ये सोच के कि अभी बारिश नहीं हुआ तो रिजर्व पानी रखना है, यदि हम हफ्ता 10 दिन उसमें और रोक लिए तो फिर किसानों के लिए यदि वो बाद में डैम फुल भी हो गया, भर भी गया, उसका ओवरफ्लो भी चालू हो गया तो कोई काम आने वाला नहीं। इसलिए जहां जहां बारिश हो रही है, जहां डैम अच्छे हैं, अभी अटल जी जो बात बोल रहे थे कि बिलासपुर में मस्तूरी के टेल एरिया तक तो खारंग जलाशय 100% फुल है, उसमें से ओवरफ्लो भी हो गया। ऐसे लिमिटेड जलाशय हैं और बिलासपुर संभाग में ईश्वर की कृपा से बारिश भी अच्छी हुई है, तो यहाँ भी वो समस्या नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के और जहाँ प्रतिशत आपने दाल तिलहन का बताया कि 20 से 40% बहुत बड़ा रकबा है। और सरकार इसमें बिजली का भी बात कर रहे थे कि बिजली की ट्रांसफार्मर, मैं 1-2 बात जो माननीय हमारे मित्र अटल श्रीवास्तव जी ने कहा कि यूरिया की कहीं कमी नहीं है। अब अटल जी को पता नहीं किसने बताया कि यूरिया की कमी नहीं है। आज ही हमारे पास फोन आया था, हम लोगों ने फोन किया। सोसाइटी में अभी यूरिया बहुत जगह नहीं है, शहर के आसपास की सोसाइटियों में, दूरस्थ की नहीं बात कर रहा हूँ। बिजली के ट्रांसफार्मर की बात माननीय अटल जी ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का लगाया हुआ ट्रांसफार्मर है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही सब चीज आप लगभग 30 महीने से कर रहे हैं, 32 महीने से, और आपका ट्रांसफार्मर फेल हो चुका है। आने वाले समय में वो विषय आएगा। लेकिन आप इन चीजों को छोड़ के कि भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसफार्मर लगाया, हमको यूरिया नहीं मिला, मार्केट में ब्लैक में सब यूरिया मिल रहा है, इन चीजों को छोड़ के बिजली की समस्या इतनी विकराल है कि जो ट्रांसफार्मर फेल होना है 10 दिन 15 दिन तक वो ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है। और इस स्थिति में किसान क्या करे? बिजली की कटौती कोई समय में ना करे। समय में ना करे क्या मतलब है? किसान को अभी 24 घंटे 24 आवर 7 डेज चाहिए। अभी उसका मुख्य समय है किसान का। इसलिए अभी इसमें कटौती को ये कटौती कर रहे हैं। कभी मेंटेनेंस के नाम पे बोलते हैं, मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है कोई नहीं जानता। ऊर्जा विभाग की स्थिति ये है कि उसका भगवानी मालिक है। शहर के पास कॉलोनियों में सरप्लस बिजली है हमारे छत्तीसगढ़ में, और घंटा 2-2 घंटा तक लाइट बंद हो जा रहा है। तो इसको हम बोल देंगे कि नहीं सब अच्छा है, तो जहां लाइट बंद है वहां के लोगों से जाके पूछिए, वो अनावश्यक रूप से नहीं बोलता। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसानों का बिजली को एकदम सुनिश्चित करे 24 आवर, और जो डैम है उसको भी प्रयास करें कि अभी 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए जहां बुआई नहीं हो पाया है, रोपाई नहीं हो पाया है, वहां डैम को खोल के वो काम पूर्ण करें। नहीं तो हम रोपाई यदि 30 तारीख के बाद करेंगे, फसल नहीं होगा, उसको हम अकाल ही मानेंगे, ना आपका 82 हो पाएगा। इसलिए ये जी 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 मिश्रा जी।
आपने जिस तरह से कहा कि डैम से पानी छोड़ा जाना चाहिए, तो 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने साफ तौर पर कहा है कि जहां ज़रूरत है वहां पानी छोड़ा जाए डैम से। और आपकी जो बाकी बातें हैं या जो आपके आरोप हैं कि बिजली की कटौती, रजनीश सिंह जी का आरोप था कि जहां पे ज़रूरत है वहां पानी नहीं छोड़ा जा रहा, डैम में यदि पानी रह जाएगा तो उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा यदि किसानी खराब हो गई तो। अटल जी, जिस तरह की रजनीश जी का आरोप है कि बांधों से पानी नहीं छोड़ा जा रहा और उसके चलते जो किसानी है वो पिछड़ रही है, और उनका कहना है कि यदि 8 दिन तक ऐसी स्थिति बनी रही, पानी नहीं गिरा और बांधों से पानी नहीं छोड़ा टाइम से, तो बाद में बांधों में पानी रहेगा भी तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और जहाँ तक बिजली की बात है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत जगह बिजली कटौती हो रही है, इवन शहरों में भी 1-1, 1.5 घंटे बिजली काटी जा रही है। देखिए, रजनीश सिंह जी हमारे क्षेत्र के बेलतरा क्षेत्र के विधायक हैं और वहीं पे खरंग का खूटाघाट डैम भी बनाया, और मुझे खुशी कि उन्होंने स्वीकार किया कि खरंग से पानी छोड़ा जा रहा है, टैलेंट तक पानी पहुंच रहा है। और तो जब एक ज़िले की ये निर्देश हैं, बिलासपुर में जब 15 दिनों से खूटाघाट से पानी छोड़ा जा रहा है, तो बाकी ज़िलों में भी ये निर्देश है कि किसानों के लिए कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने दिया है, सिंचाई मंत्री ने, कि कहीं पे भी जहाँ पर भी बांध पर पानी सफिशिएंट आ चुका है वहाँ पर पानी छोड़ा जाए और किसानों के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। जहाँ तक बिजली की बात है, तो उन्होंने अभी भी स्वीकारा कि बिजली का शहरों में जो है वो कटौती हो रही है, घंटे तक नहीं आ रही। शहरों में कटौती हो सकती है, इंडस्ट्रियल एरिया जो उद्योग है वहाँ कटौती हो सकती है, पर इस पर 10 दिन से 15 दिन के समय में किसानों को बिजली उपलब्ध हो, ये सरकार ने सुनिश्चित किया है। इसलिए ये निर्देश है कि अगर कहीं शहरों में थोड़ी बहुत कटौती हो भी जाती है, उद्योग में थोड़ी बहुत कटौती हो भी जाती है, पर किसानों को पानी पहुँचे, सरकार की प्राथमिकता है। तो माननीय विधायक रजनीश सिंह जी ने बात स्वीकार किया है कि खूटाघाट से पानी छोड़ा जा रहा है, शहर में थोड़ी बहुत कटौती हो रही है, पर ग्रामीण क्षेत्रों से शिकायत कम आई है। जहाँ पर ट्रांसफार्मर उड़ने की बात है, कुछ ऐसे हादसे होते हैं, कुछ ऐसी तकनीकी गड़बड़ियाँ होती हैं जहाँ पर इस तरीके, पर वहाँ भी निर्देश है कि सरकार के पास हर ज़िले में एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर्स ला के रखा गया है ताकि ट्रांसफार्मर बदलने में 6 से 8 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल जाए। तो ये व्यवस्था सरकार ने बनाई हुई है ताकि किसानों को पानी की कमी ना महसूस हो और किसानों की फसल खराब ना हो। अटल जी, आप भी जानते हैं कि जो सरकारी विभाग हैं, सरकार किसी की भी हो, उनका काम करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। विद्युत मंडल के बारे में लोगों को मालूम है, किसानों को ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, किस तरह का वहाँ पर लाल फीताशाही है। लगातार जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो भी बात करते हैं, फिर जो किसान है या फिर जो उसका पैसा जमा किया जाना चाहिए उसके बाद भी टाइम से काम नहीं होता। क्या इन 15 दिनों के लिए सरकार कुछ अलग से दिशा निर्देश जारी करेगी या उनके ऊपर कुछ कड़ाई बरतेगी? देखिए, 15 साल तक जो विद्युत विभाग है वो किनके पास था, उन्होंने क्या किया मुझे नहीं मालूम है, पर अभी ऊर्जा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और ऊर्जा विभाग के अधिकारी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं क्या है। तो उन्होंने ये तय किया हुआ है कि कहीं पर भी किसानों के पानी के लिए, किसानों को पंप चलाने के लिए बिजली की अनुपलब्धता ना हो। मेरा ऐसा मानना है, मैं अपना खुद महसूस करता हूँ कि जो पिछला 15 साल था और अब में इतनी त्वरित गति से निर्णय हो रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा कोई तकनीकी समस्याएं आती हैं, कहीं 2-3 पोल गिर गए हों तो उसको बनाने में जो समय लगता है, जो आवश्यक समय निर्धारित है, उसकी समय की बात अगर आप छोड़ दें तो बाकी जगह में पूरा शासन प्रशासन और ऊर्जा विभाग पूरी तरीके से सचेत है और पूरी तरीके से सजग होकर काम कर रहा है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को बहुत अच्छे से मालूम है कि मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं क्या है। रजनीश जी, आपने सुना होगा अटल जी को, उनका कहना है कि विद्युत विभाग जो ऊर्जा विभाग है उसके अधिकारियों को मालूम है कि मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं क्या हैं। इसलिए जो आपने कहा कि 10 से 15 दिन लगता है ट्रांसफार्मर चेंज करने में, और जैसा कि मैंने भी कहा तो उस पर उनका जवाब साफ तौर पर है कि उतना टाइम नहीं लग रहा है, बहुत त्वरित गति से काम हो रहा है। आपका क्या सुझाव है सरकार को कि किसानों को इस तरह की समस्या आती तो कैसे निपटेंगे, क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने का वक्त हो रहा है? जी, मैं बहुत संक्षेप में, अटल जी ने जो बात कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है ऊर्जा विभाग, वो सब जान रहे हैं 30 महीने 32 महीने से। और जो दूसरी बात है, बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं
कि मैं बिलासपुर के पर्टिकुलर निश्चित रूप से कह सकता हूं, यहाँ के अधिकारी हैं वो बहुत गति से काम करने वाले हैं, लेकिन स्थिति क्या है, इनके पास 3 फेस मीटर नहीं है। 3 फेस मीटर बिलासपुर में आज अटल जी को मैं बोल रहा हूं आपके लाइव कार्यक्रम में कि कल यदि वो बोले मैं फोन करूंगा दिलवा देंगे। ट्रांसफार्मर 63 का 100 का ट्रांसफार्मर दिलवा देंगे। अधिकारी कह रहे क्या, उनके पास जब ट्रांसफार्मर नहीं है, 3 फेस मीटर नहीं है, और ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए नहीं, हफ्ता दिन नहीं है। बिजली की बात कर रहे हैं कि शहर का कट जाए, गांव का ना कटे। गांव में आके एक आध दिन में माननीय अटल जी को जब लाइट बंद रहेगा तो फोन करूंगा, यहाँ भ्रमण कर लीजिए। किसानों को बिजली नहीं मिल रही, कनेक्शन नहीं मिल रहा है, अस्थायी कनेक्शन नहीं मिल रहा है, जिनका काम स्वीकृत हो गया, जिनका फॉर्मेलिटीज पूरा हो गया, और इन्होंने विधानसभा में कहा है कि 95,000 हमारे पास पेंडिंग है। अरे उनको नहीं कर पा रहे हैं अटल जी, तो क्या किसानों को आप भलाई करेंगे? आपने अटल जी को बोला है कि लाइव कार्यक्रम में ये बात बोल रहे हैं, और अटल जी प्रयास करेंगे कि जो आपने बोला है, जो आपकी डिमांड है, आपकी डिमांड मतलब किसानों की जो डिमांड है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ है वो सूखे का सामना वैसा नहीं करेगा। यदि प्राकृतिक रूप से पानी नहीं गिरता है तो भी सरकार अपने स्तर पर प्रयास करेगी। जो बिजली की समस्या है, जो बांधों से पानी छोड़ने की समस्या है, उसका निराकरण होगा और प्रदेश का किसान खुशहाल होगा, जैसा कि सरकार चाहती है, जैसा कि सभी लोग चाहते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।